अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। तो मेरे देखने वाले सब कैसे हैं जी? ठीक हैं। अल्लाह ताला मेरे देखने वाले को खुश व खुर्रम रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं जनाब। जो आज का व्लॉग है वो अगेन शाम से ज़रा स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम है। और जैसे आपको पता ही है कि दिन में ज़रा रूटीन टफ होती है, तो स्कूल से आके मैं सो जाती हूँ। तो चूँकि नींद रात को नहीं पूरी हो पाती तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो अब जनाब शाम को भी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो उठ के मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, फिर साथ साथ जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आज है सैटरडे है, तो सैटरडे को थोड़ा सा यानी कि आम रूटीन से रिलैक्स मोड होता है, यानी कि अगले दिन वर्किंग नहीं होती, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं शाम को ना अपनी अम्मी की तरफ जाऊँ, चक्कर लगा के आऊँ। डेली तो जाना होता ही है, स्कूल से वापसी पे चूँकि अम्मी का घर पास ही है तो मैं थोड़ा सा चक्कर लगा के आती हूँ। लेकिन आज के दिन ज़रा ये होता है 2-4 घंटे बैठ भी लेती हूँ, ये नहीं बर्डन होता माइंड पे कि सुबह सुबह जल्दी उठना। तो आज वहाँ पे भी जाया जाएगा, चक्कर लगाऊँगी और भी साथ साथ जो रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जनाब एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि मेरे बेटे का जो है ना वो रिज़ल्ट कार्ड आ गया है मैट्रिक का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसका रिज़ल्ट कार्ड आ गया है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। रिज़ल्ट का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिज़ल्ट उसका बड़ा अच्छा आया है, रिज़ल्ट में मार्क्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मोइन बेटा अपना वो दिखाना, रिज़ल्ट कार्ड दिखाना। तो उसका रिज़ल्ट कार्ड आ चुका है, उसमें मार्क्स उसके बड़े ज़बरदस्त हैं। तो अब वो शर्मा रहा है, दिखा नहीं रहा। लेकर आओ ज़रा निकाल के, कहाँ पे पड़ा हुआ, जाओ जल्दी से उठो ना। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, रिज़ल्ट कार्ड इसका दिखाती हूँ। तो जनाब बड़ी मेहनतों के बाद बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ हासिल करते हैं। और आज मैं ये भी सोच रही थी कि मैं जाते हुए ना उसको लेमिनेशन भी करवाती हूँ। लेमिनेशन करवा ली जाए तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो केयर के साथ रहती हैं। बाज़ औक़ात कोई भी मिसहैप हो जाता है, कोई ऑयल इस तरह की चीज़, अव्वल तो इन चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। तो जनाब ये आ गया है रिज़ल्ट कार्ड मेरे बेटे का, ये देखिए, ये मार्क्स देखें जनाब माशाल्लाह। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जनाब मेरे बेटे का रिज़ल्ट कार्ड आ गया है। थंबनेल के लिए पिक्चर भी मैंने ले ली। तो बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके टोटल मार्क्स जो है ना वो आए हैं, कितने हैं जी, टोटल कितने हैं बेटा जी 932 हैं आउट ऑफ 1100। ये कोरोना में बड़ी जो है मेहनत और तगो-दो के बाद आए हैं। कोरोना में मैंने भी इसकी बड़ी हेल्प की, चूँकि स्कूल और कॉलेजेस बंद थे तो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसको पढ़ने के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो है ना बच्चे ने मेरे बेटे ने ये कामयाबी के साथ इसको कर लिया, पास आउट कर लिया। और अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाबियाँ दे, जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं, एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे। और माँ बाप के लिए, तमाम जो औलाद है माँ बाप के लिए वो इज़्ज़त का, सुकून का बायस बने। अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक बनाए और वो अपने माँ बाप के लिए राहत का बायस बने, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम लोग इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं ज़्यादातर कि हम अपने बच्चों को यहाँ की जो तालीम है ना वो देते हैं, वो मैंने रख दी है। तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि उनको यानी कि जो दुनियावी तालीम है उसके साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने कुरान पाक भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके अलावा जो दोनों छोटे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो मैंने प्रॉपरली इनके लिए टीचर अरेंज किया हुआ है जो शाम को आती है टीचर और आके इनको पढ़ाती है। पहले मेल था, चूँकि मेल के साथ कारी साहब के साथ मेरा ज़रा जो है वो कनेक्शन ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो फिर मैंने फ़ीमेल अरेंज की। फ़ीमेल जो है वो उनको उसके साथ कम्युनिकेशन भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है और वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है। और फिर ये है कि इसने कारी साहब से पढ़ा हुआ है, चूँकि ये बड़ा था तो वो फिर कारी साहब ने इसका फ़िनिश करवाया। लेकिन अब दोबारा से मैंने इसकी रिवीजन के लिए दोबारा से कारी साहब को अरेंज करना है जो इसको तर्जुमे के साथ थोड़ा सा पढ़ाएं। तो ये कोशिश होनी चाहिए तमाम पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों के लिए
अपने बच्चों की सिर्फ दुनियावी तरक्की पे फ़ोकस ना करें, उनकी आखिरत की तरक्की पे भी फ़ोकस करें, क्योंकि आखिरत में भी जवाबदेह जो है ना वो पेरेंट्स हैं अपनी औलाद के लिए। पेरेंट्स ने जवाब देना है, अल्लाह ताला ने पूछना है पेरेंट्स से कि भई आपने इनको क्यों नहीं बताया दीन के बारे में। अच्छा जी, ले लो उधर से, चलो वहाँ से ले लो। दूध का टाइम हो गया हुआ है, मोईद जो है वो दूध लेने के लिए जा रहा है और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अभी बैट बॉल टीचर उनकी आने वाली है, इसलिए खेल रहे हैं। तो जनाब दुनियावी बात हो रही थी कि दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है और दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। जो औलाद दुनिया में लेकर आती है तो वो ज़िम्मेदार है अपने बच्चे की तरबियत के लिए, प्लस इस दुनिया की तरक्की के लिए, प्लस आखिरत की तरक्की के लिए। तो दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए तमाम पेरेंट्स को। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये भी देखना चाहिए कि आखिरत में भी मेरा बच्चा कामयाब हो। बच्चा कामयाब होगा तो जनाब हम कामयाब होंगे। हम अगर कोई और ले लो, अगर कोई जो है ना पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, जैसे मैंने अपने बच्चों को ना आयतुल कुर्सी सिखाई और सिखाने का तरीका, एक मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि सिखाने का तरीका क्या है। आयतुल कुर्सी मैंने सिखाई और आयतुल कुर्सी सिखाने का जनाब तरीका ये था मेरा कि मैं डेली जब सोती थी ना, सोने से पहले बच्चे पास लेटे हुए थे तो मैं एक दफ़ा पढ़ाती थी। तो वो एक दफ़ा डेली पढ़ाने से ना उनको आयतुल कुर्सी माशाल्लाह याद हो गई। तीनों को आती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद करवाई। तो अब वो रोज़ पढ़ते हैं, सोते हुए वो खुद ही पढ़ते हैं। और ये है कि जब माँ बाप इस दुनिया में है, जब वो बच्चे पढ़ते हैं तब तो सवाब मिलता ही मिलता है, लेकिन जब हम लोग मर जाएंगे तो बाद में बच्चे ये पढ़ेंगे तो कब्र में ये हमारे लिए ठंडक का बायस है। जब ये पढ़ा करेंगे तो हमें वहाँ पे कब्र में लेटे हुए हमें सवाब मिलेगा। तो ये होता है कि माँ बाप की जो तरबियत है ना, और जो वो अब स्ट्रगल करते हैं अपनी औलाद के लिए, वो औलाद तो कामयाब होती है, लेकिन माँ बाप जो हैं वो भी कामयाब होते हैं। मरने के बाद भी उनकी रूह को ठंडक मिलती है। अल्लाह ताला उनको कब्रों में भी सुकून के साथ रखता है जब वो औलाद को अच्छा सिखा के आए हों। तो औलाद बेशक आप बच्चे लिमिटेड हों, लेकिन उनकी तालीम व तरबियत अच्छे तरीके से करें ताकि वो आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में जो है सुकून का बायस बने। जनाब रिज़ल्ट कार्ड भी मैंने शेयर कर लिया और अब मोई दूध लेने गया हुआ है, दूध लेकर आता है तो उसने बनानी है चाय पियेंगे शाम को, इस टाइम रोज़ पीते होते हैं। मेरा बेटा है माशाल्लाह, लेकिन वो बना लेता है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सिखाया हुआ है कि घर के काम इस तरह करने। माशाल्लाह 3 बेटे हैं, लेकिन वो बड़ा जो है वो करता है मेरी हेल्प कामों में, और जो छोटे हैं वो भी ज़रा छोटे हैं, लेकिन उन पे भी मेरा होगा कि वो भी जो है वो इस तरह के काम जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। सिर्फ यही नहीं उनको सिखाना चाहिए, साथ साथ उनको घर के काम काज में भी थोड़ा थोड़ा, ताकि वो कम से कम अगर मैं आगे पीछे हूँ या मासी नहीं आई तो बच्चे इस काबिल हों कि थोड़ा बहुत अपना कर लें। इवन कि मैं गई होती हूँ तो बच्चे जो हैं वो अपना नाश्ता भी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, छोटे छोटे काम कर लेते हैं, शाम को बिस्तर बिछा लेते हैं। तो काफ़ी हद तक मेरे बच्चे जो है ना वो अपने काम कर लेते हैं। तो रोटी ज़ाहिर बात है छोटे हैं, खाना तो मैंने ही बना के देना है, लेकिन ब्रेड अंडा फ्राई करना, नूडल्स बनाने और इस तरह के जो हैं कोई आपने अगर नगेट्स वगैरह फ्राई करने हैं ये भी कर लेते हैं। वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि जब मैं घर पे नहीं होती, ज़ाहिर बात है घर पे नहीं होती तब तो पीछे से करेंगे तो वो तो नहीं मैं दिखा सकूँगी, लेकिन जब मैं पास होंगी तो वो मैं आपके साथ जनाब ज़रूर शेयर करूँगी कि बच्चे जो है ना वो मेरे इस तरह की भी मैंने उनकी तरबियत की, और आप सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। जो छोटा बच्चा है, ज़्यादा छोटा है, उसको भी ये है कि थोड़ा सा आप ये भी नहीं करना आपने कि छोटे छोटे 4 5 साल के उनको भेज दें, नहीं। थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं 10 ईयर्स प्लस 12-14 साल का, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा मैं काम करवाती हूँ ताकि उनको आदत पड़े काम की। बिल्कुल ही ये डिपेंडेंट ना हो जाए कि कोई आएगा तो हमारे काम करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है आपको, तो आपको आदत होनी चाहिए। बेटियों को नहीं, सिर्फ बेटों को भी आपको सिखाना चाहिए कि काम कैसे करते हैं, तो बच्चों के लिए आसानी पैदा होती है। चलिए जनाब, ये 2 अच्छी बातें हो गई अपने बच्चों को दीनी तालीम, कुरान पाक, और दूसरी जो है तालीम भी दी जाए और साथ साथ बच्चों को थोड़े बहुत काम भी सिखाने चाहिए। और फिर जनाब चलें, अब तकरीबन काफ़ी देर बातचीत हो गई है, तो अब जो व्लॉग में आगे जनाब हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और देखेंगे आगे व्लॉग में क्या होता है। जी जनाब, ये आज मैंने कीमा निकाल के रखा है और मेरा इरादा है कि आज कोई शामी कबाब वगैरह बना लिए जाएँ। कीमा काफ़ी देर से पड़ा हुआ है तो मैंने कहा जिसको यूज़ कर लिया जाता है,
तो इसको अब मैं डालती हूँ पानी में ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फिर बनाते हैं जी शामी कबाब। जब तक ये बनाने हैं तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। आज ये देखिए अब्दुल्ला जो है ना वो छत पे गया हुआ था और ये क्या कर रहा था, दिखाओ ये क्या है। ये देखिए ये इसने चावल पकाए हैं छत पे जाके। ये कहाँ से लिए हैं चावल आपने, फ्रिज से लिए थे? नहीं, वो ओवन में पड़े थे कच्चे चावल। हाँ जी, वो दिखाओ। तो ये पकाए कैसे हैं, पानी लिया था? हाँ जी, कितना? ये पूरा भरा था। तो चावल कितने डाले थे? चावल ये पूरी भरी थी। तो बेटा आप ऊपर जाके मैं अगर सो रही हूँ तो आग वाला काम कर रहे हो, कितनी बुरी बात है। थोड़ी सी आग तो आग कैसे जलाई थी? हैं? शॉपर रखा नीचे, जल गई। ना बेटा बुरी बात है, ऐसे हाथ जल जाता होता है। तो ये पके देखेंगे चावल। इसने जो खाना बनाया ना, चावल वैसे गल तो गए हैं, चावल गल गए हैं। ये तो अब मेरी हेल्प करवा सकता है, यानी कि दाल अगर मैं पकाऊंगी तो ये चावल भी बना सकता है। चावल जनाब गल गए हैं और अब्दुल्ला ने अच्छे बना दिए हैं। अब ये मुझे लगता है खाएगा भी अब्दुल्ला ही खाएगा, है ना? चिड़ियों के लिए बनाए। पानी कहाँ से लिया था, टैंकी से ऊपर? अच्छा चलो जी, चावल तो सही बन गए हैं, लेकिन ये आग वाला काम जो है ये ख़तरनाक है। देख तो के चावल है। हाँ देख, छोटी देख जो है नहीं, छोटी देख के चावल है। और ये देखिए अब्दुल नाफे क्या कर रहा है, अब्दुल नाफे खाना खा रहा है। कल मैंने ये माश की दाल बनाई थी, इसके साथ खाना खा रहा है। और ये जब भी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ ना तो ये मेरा मोबाइल मांगता है बार बार और मुझे तंग करता है, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सही पक्के हाँ जी सही चावल पके। मैं ऊपर देख के आती हूँ ना कि आपने क्या बनाया और कहाँ पे कर रहे थे। चलो पहले हैंड वॉश करो और खाना खाओ। अब ये मैं चिड़ियों को डाल दी। नहीं अभी ना, अभी बहुत गर्म है, अभी इसको बंद करके रख दो। अभी थोड़े थोड़े कच्चे हैं, ऊपर ये लिड दो, थोड़े थोड़े कच्चे हैं, लिड दो ताकि अच्छी तरह गल जाएं। दे दो ऊपर लिड। अभी गरम, जब गर्म होंगे ना फिर गल जाएंगे। जब ये आप ये उठा दोगे तो फिर नहीं ये गलेंगे, फिर ठंडे हो जाएंगे। और चिड़ियों को ये ठंडे हो जाएंगे ना रात को 7 बजे फिर डालना, ठीक है? आप बड़े शौक से खाती हैं। अच्छा चलो अब मेरे साथ भी आपने ना पकवाया करना है खाना, ठीक है? पका लिया करोगे? चलो आओ जल्दी हाथ धो के आ जाओ, अच्छी तरह सोप के साथ वॉश करो। ये देखिए जनाब, ये मैंने रात को माश की दाल बनाई थी, तो रोटी जो है वो मैंने गर्म करके अब्दुल्ला के लिए रखी हुई है, तो अब्दुल्ला ये भी खा लेता है। चलो ये ले जाओ, लेके जाओ जल्दी। ये देखें ये अब्दुल्ला ने ना ऊपर ये चूल्हा बनाया हुआ है और इस चूल्हे में ये देखें ऊपर इसने वो छोटी सी देगची जो मैंने आपको दिखाई है बना के तो चावल बनाए हैं। और अंदर जलाया क्या है जलाया क्या था? शॉपर। बेटा शॉपर नहीं जलाते, प्लास्टिक जलने की स्मेल आ रही है, और अगर वो चिपक जाए ना कहीं। ये वाला नहीं चंदा ये अच्छा ये तेज आग लगती है इससे। ये नहीं जलाते, अगर चिपक जाए कहीं तो फिर हाथ पे वहीं पे ना चिपक जाता है साथ और फिर इतना ज़्यादा जल जाता है। आइंदा से ये काम ना करना। आज तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आइंदा से पिटाई होनी है अगर आपने चूल्हा ऊपर जलाया था। हेलो। और नोज़ो पीछे करो अपनी गंदी सी नोज़ो। ये देखें जी छत, शाम का टाइम है तकरीबन 4:30 का और हम ऊपर आए हुए हैं। ये सामने वालों ने कपड़े धो के बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं। और ये अब्दुल्ला ने ऊपर क्या लिखा है जी, अब्दुल्ला, ये जो खाना बनाया है ना उसके कोयले के साथ लिखा है अब्दुल्ला। नहीं हाँ कोयले के साथ लिखा है, तो इसको जलाया है ना, स्टिक को पहले जलाया तो फिर उसके साथ लिखा है। गंदे बच्चे। हाँ जी जनाब, ये इधर बन रहे हैं शामी कबाब और ये मैंने दाल कीमा, तकरीबन 1 गिलास दाल है और 1 किलो कीमा है। 1 गिलास दाल और 1 किलो कीमा। दाल जो है वो मैंने ज़रा 2 घंटे भिगो के रखी थी ताकि सॉफ़्ट हो जाए और कीमा अच्छी तरह वॉश कर ली है। प्याज डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के, 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। नमक हस्बे ज़ायका डाला है और इसमें हल्दी डाली है, ज़ीरा डाला है 1 टेबलस्पून और जो है रेड चिली वो भी हस्बे ज़ायका डाली है। ये सारे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी आधा गिलास डाला है। अब इसको मैं तकरीबन 15 मिनट जो है वो लगाऊंगी इसको कुकर, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो फिर बाद में आपको ज़रा इसकी कंडीशन दिखाते हैं कि क्या बनती है। ये देखें जी, मैंने तकरीबन 15 मिनट्स दिए थे, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी तरह गल चुकी हैं।
अब ये इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, 15 मिनट दिए हैं और उसके बाद ये पानी इसका ड्राई हो रहा है। ये पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको आप या तो किसी मिक्सचर में इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें या कूडी में डाल के ग्राइंड कर लें, तो फिर इसकी टिक्कियाँ बना लें। वो भी अभी जब मैं ग्राइंड करती हूँ तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अभी आपको देखा होगा कि फ्रूट्स जो है वो भी थोड़े से कट किए थे, वो मैंने बच्चों को दिए, अनार निकाले थे। तो शाम के टाइम अक्सर जो है ना, चूँकि सुबह के टाइम तो जॉब होती है तो शाम को वो फ्री होते हैं, तो शाम को फिर जनाब इस तरह के फ्रूट्स वगैरह निकाल के तो वो बच्चों को मैं देती हूँ, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्यूटीज़ के साथ साथ आपको अपने बच्चों की हेल्थ जो है उसका भी बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जॉब करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, उनको अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना चाहिए। जनाब ये अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको जब इसके कबाब बनाती हूँ ना तो वो भी मैं दिखाती हूँ। आज ये देखें जो मिक्सचर तैयार किया था। हेलो, आगे करो, ये आगे करो, शामी कबाब है। ये आगे करो। ये देखिए इसको मैंने इसमें डाला और इसमें अच्छी तरह मैश किया और ये बिल्कुल जो है ना ग्राइंड कर लेना है। इसमें कर लें, बेशक चॉपर में कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया, ये बन गया, तैयार हो गई। तो अब इसके हम कबाब बनाएंगे और फ्राई करेंगे। और ये देखें इसमें भी मज़ीद जो है ना ये भी मिक्सचर पड़ा हुआ है, तो सबको बेशक चॉपर में आप कर लें, बेशक आप कुंडी में कर लें। तो रेडी करके आपने इस तरह इसको पीसना है, बिल्कुल अच्छी तरह इसको ग्राइंड करके ऐसे बना लेना, फिर फ्राई कर लेना। फ्राई करते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं मज़ीद। हाँ जी जनाब, ये मैंने इसका मिक्सचर जो तैयार किया था वो रेडी हो गया और उसके बाद अब मैंने इसके कबाब बना के ये फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ इधर रोटियां भी बनने लगी हैं और इधर करो ज़रा, ये साथ साथ रोटियां भी बनने लगी हैं और जनाब ये कबाब भी रेडी हो रहे हैं साथ साथ। तो अब ये खाते हैं, डिश आउट करेंगे, खाएँगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी एक पिक भी बना लो ना, चलो।